बखूबी उपयोग किया और ये साबित किया कि वे भारतीय गणतंत्र के प्रधान हैं। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने न केवल देश की बदलती स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखी, बल्कि कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जो भारतीय राजनीति के इतिहास में नजीर बन गया। केंद्र की राजनीति में दशकों का सफर तय करने के बाद जुलाई 2012 में देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल काफी हद तक गैर विवादास्पद और सरकार से बिना किसी टकराव वाला रहा। प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में कई फैसले लीक से हट कर लिए। सबसे बड़ी बात तो यही रही कि राष्ट्रपति पद के साथ औपचारिक तौर पर लगाए जाने वाले औपनिवेशिक काल के हिज एक्सीलेंसी या महामहिम जैसे आदर सूचक शब्दों को उनके ही प्रयासों से प्रोटोकॉल से हटाया गया। आमतौर पर राष्ट्रपति को भेजी गई दया याचिकाएं काफी समय तक लंबित रहती थीं, लेकिन प्रणब मुखर्जी कई आतंकवादियों की फांसी की सजा पर तुरंत फैसले लेने के लिए याद किए जाएंगे। मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की सजा पर मुहर लगाने में प्रणब मुखर्जी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। उन्होंने याकूब मेनन की मौत की सजा पर भी मुहर लगाई। प्रणब मुखर्जी ने हत्या और बलात्कार के दोषी पाए गए 28 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अपने कार्यकाल में उन्होंने 4 लोगों को क्षमादान भी दिया। प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर उन्होंने शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन परिसर में बने स्कूल में छात्रों को पढ़ाया भी। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में एक संग्रहालय का भी निर्माण करवाया, जहां आम लोग अपनी इस विरासत और राष्ट्रपति भवन के एक निश्चित हिस्से को भी देख सकते हैं। इसमें दृष्टि बाधित और दिव्यांगों के लिए खास प्रबंध किए गए। राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्होंने प्रदेश के राज्यपालों के सम्मेलन बुलाए और कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे जुड़े। राष्ट्रपति के तौर पर 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक जुड़ाव से दूर रहकर काम किया। कानून, सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं और संविधान की बारीकियों की बेहतरीन समझ रखने वाले प्रणब दा की 2014 के बाद मोदी सरकार से काफी अच्छे संबंध रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी से अपने भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा भी है कि प्रणब दा ने उनका ऐसे ख्याल रखा जैसे कोई पिता अपने बेटे का रखता है। बतौर राष्ट्रपति बिना किसी पूर्वाग्रह और लाग लपेट के जहां उन्होंने कई बार सरकार को सलाह दी, वहीं संसद में विपक्ष के शोर शराबे और कामकाज में रुकावट पर उन्हें नसीहत देना भी नहीं भूले। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी विद्वता और शालीन व्यक्तित्व के साथ ही जनता के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रपति भवन को जनता के निकट ले जाने के लिए उठाए गए कदमों के लिए भी याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।